किसी बीजेपी नेता की ऐसी चिढ़ वाली भावना नहीं होती नहीं आपके नहीं, लिए? मेरे को इलेक्शन के समय भी किसी भी नेता से नहीं मिली। कांग्रेसी नेता से मिले इस दौरान? इलेक्शन के समय में नहीं, किसी से भी नहीं मिली जी। वे इलेक्शन लूज कर जाते हैं ना, तो सामने से किलकी वगैरह फटती है, तो थोड़ा सा लोग कुछ कमेंट कर देते हैं, इसलिए पीछे वाले रास्ते से जाते हैं, तू आड़े ते चला जा। मैंने उसको बोला कि भाई न्यू कुक कर जाऊंगा। आपको लगता है बोगस वोटिंग हुई जुलाना में? हाँ, बोगस वोटिंग हुई है, हम्म। इन लोगों ने करी है। मैं कह सकती हूँ कि जैसे विनेश फोगाट जुलाना से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक युवा चेहरा है, वो अब विधायक बन गई, तो आगे भी ऐसा माना जाता है कि जो एक बार विधायक हो गया तो आगे उनको टिकट मिल सकने की संभावना बनी रहेगी। तो जो टिकट के दावेदार थे उनकी टिकट नहीं कटी, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर हो जाता है कि वो युवा हैं, अब तो वो कई साल तक इस क्षेत्र में रहेंगी, तो फ्यूचर तो उनके अलावा किसी और का आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए भी वैसी ही परिस्थिति मान सकती हूँ मैं, आपके लिए भी ऐसा ही सोच सकती हूँ कि बीजेपी के जो जुलाना के जो नेता हैं, आप वहाँ पे अब की बार आपने चुनाव लड़ा, आप नहीं जीते, आप अब भी सक्रिय हैं जुलाना में, तो उनके भीतर भी ये भय आप देख रही हैं या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी ना पहले था ना अभी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम अपनी माँ मानते हैं, और इसको आगे बढ़ाना हम सभी का, जो भी भारतीय जनता पार्टी में जो आस्था रखते हैं, और सबकी सोच और समझ इसी तरीके से होती है कि जब भी हमें जैसा भी हमें आदेश हमें हमारे पार्टी के हाईकमान हमें देते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो ये भी 2024 में जब इलेक्शन हुआ और 5 साल का कार्यकाल होता है, तो मैंने 5 साल का अपना टेन्योर अपने जो है कि मन से अपनी जिम्मेदारी समझ करके मैं जनता के बीच में जाता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो जुलता ऐसे हूँ। कोई किसी बीजेपी नेता की ऐसी चिढ़ वाली भावना नहीं होती नहीं आपके नहीं, लिए? मेरे को इलेक्शन के समय भी किसी भी नेता से नहीं मिली। सभी ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है, और सभी सभी के लिए मैं, मतलब सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट थे, आपने भी कहीं ना कहीं मेरे को कवर भी करा होगा। मैंने सारी जगह यही बोला है कि मैं इकलौता प्रत्याशी नहीं हूँ, सारे के सारे प्रत्याशी हैं। और यह जो टिकट्स मेरी नहीं है, ये जितने भी कैंडिडेट बीजेपी के वहाँ पे 10-12 जन जो रहे हैं, सभी की वो टिकट्स थी, और सभी ने इलेक्शन लड़ा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी ने भी कोई बैक बाइटिंग नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, सभी ने मतलब ओपन हार्ट से सपोर्ट किया है। किसी कांग्रेसी नेता से मिले इस दौरान? इलेक्शन के समय में नहीं, किसी से भी नहीं मिल रहे। इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद में एक जैसे जेस्टर होता है, उसके तहत मिले, भाईचारे के नाते से कुछ लोगों से मिला हूँ, उन्होंने भी बहुत वेरी वेल रिगार्ड किया है कि अच्छे से आपने इलेक्शन लड़ा है। सभी ने तारीफ़ करी है कि भाई साहब जो भी समीकरण रहा तो चलो ठीक है, लेकिन आपने हमारा दिल जीता है। और स्पेशली वो इलेक्शन वाले दिन की जो मूवमेंट थी, जब रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट के बाद में, बिकॉज़ 8 राउंड तक तो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल आगे चल रहा था, और उसके बाद में धीरे-धीरे जो हमारी लीड थी वो कम होने लग रही थी। तो 12-13 राउंड के आसपास में मेरे को भी थोड़ा-सा मिल गया था, समझ में आ गया कि हाँ, ये भी जो बाकी की जो वोट है, क्योंकि 15 राउंड थे, इनकी बाकी की जो वोट है, हो सकता है कोई दूसरे के फ़ेवर के हैं। थोड़ा-सा मेरे को लगा कि इतनी ज़्यादा हमारी लीड मिली, लेकिन हाँ, इतना लोगों ने इतना प्यार दिया था कि 50%, 45-50% हमें वोटिंग हर बूथ से हमें मिली है। तो ये पहली बार जो है कि बीजेपी को लेकर के लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट रही थी। तो जब राउंड सारे कंप्लीट हो गए थे, तो विनेश फोगाट लगभग 5,500 वोटों से जीती। और जीतने के बाद में जो मेरे सहयोगी थे, वो मेरे को दूसरी गेट से लेकर के जाने लग रहे थे, तो आई थॉट कि चलो वो मेन रास्ता होगा, उसी से लेकर के जाएंगे जिस रास्ते से अंदर आए। तो मैंने पूछा कि ये रास्ता तो दूसरा है, लेकिन नहीं नहीं जी, वे इलेक्शन लूज कर जाते हैं ना, तो सामने से किलकी वगैरह फटती है, तो थोड़ा सा लोग कुछ कमेंट कर देते हैं, इसलिए पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो दिमाग में छिड़ा। मैंने कि यार ऐसे नहीं जाऊँगा मैं, कुछ गलत काम तो मारा, तो कुछ करा कोई नहीं किसी का। सभी ने मेरे को जो है कि 60,000 वोट दिए हैं लगभग। और न्यू तो नहीं जा सकता मुंह छिपा करके, सामने से जाएंगे। फिर वापस मैं जो है कि जो जहाँ काउंटिंग स्टेशन जो बना रखा उसके अंदर गया, वहाँ जितने भी मेरे समर्थक थे, दूसरे थे, सबसे हाथ जोड़ के निकल के गया। मीडिया ट्रायल हुआ, वहाँ इंटरव्यूज़ लोगों ने लिए, इंटरव्यूज़ भी फेस किया। इसके बाद में कुछ विरोधी थे, उन्होंने कमेंट किए, लोगों ने रिगार्ड किया, लेकिन एक दो बंदे थे कि भाई अब तो तू हमारा जो है मेहमान था, और थारा इलेक्शन भी हो लिया, अब तो आपा जीत गई, अब तू आड़े ते चला जा। मैंने उसको बोला कि भाई न्यू कुक कर जाऊँगा, ये भी तो मैंने 60,000 वोट लिया, 60,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा।
फिर थारे पास में जो वोट आई है 65,000 वोट आई है, उसकी जिम्मेदारी लेऊंगा। फिर जिन कारणवश जो वोट नहीं दे पाए बाकी के, उनकी जिम्मेदारी भी लूँगा। ईब तक तो ना जाऊँ, 5 साल तो आड़े ही सेवा करूँगा। उसको कमेंट किया, फिर उसका मुँह भी उतार दिया। ये हुटिंग हुई थी उस समय। हाँ, उड़े खड़े थे जहाँ काउंटिंग सेंटर था, ये गेट के अंदर की बात थी। तो 10-15 उनके काउंटिंग एजेंट थे, तो उनकी बात थी है, तो उनका मुँह उतार दिया उड़े ही। फिर लोग खुश हो गए इस जवाब को सुन करके, भाई बंदा जिम्मेदारी लेने खातिर है। फिर जब गेट से बाहर आया था, तो बच्चे थे, कुछ बड़े थे, सारे वोटिंग मार रहे थे। अब ये नहीं बेरा मेरे को आज भी कि वो ओवर एक्साइटेड थे जीत को लेकर के या मेरे को लेकर के थे, जो भी था, तो थे मेरे अपने। क्योंकि जुलाना थे सारे के सारे बिलोंग करते, कुछ भाईचारे में थे। मैंने इस बात की तो सुध है कि कोई भी है तो अपने। आज जिस भी माहौल में वो किलकी मार रहे थे उस दिन, तो मैंने कि कल जब समय बदलेगा तो सारे अपने पास में भी आवेंगे या हम भी उनके पास में जाएंगे। तो मैं उनसे नज़र नहीं छिपाना चाहती, इसलिए मैंने, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ये था, उनको मैंने अभिनंदन किया, हाथ जोड़े, सबको राम राम करते हुए मैं निकल गया, क्योंकि मेरे अपने हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान कविता दलाल जो आम आदमी पार्टी की वहाँ कैंडिडेट रही, विनेश फोगाट कांग्रेस की कैंडिडेट रही, जीत भी गई वो, तो अब ये कहते रहे कि दोनों मेरी बहनें हैं। फिर विनेश फोगाट से आपकी मुलाकात हुई या फिर कविता दलाल से आपकी मुलाकात हुई? विनेश फोगाट से मेरी लास्ट मुलाकात इलेक्शन के काउंटिंग डे पर रही थी। जब रिज़ल्ट जैसा भी डिक्लेयर हुआ था, मैंने उसको विश किया है और उनको आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस भी मैंने उनको दी थी, और उनको बोला था कि जब भी आपको ज़रूरत हो तो हम लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं। बाकी का मैं आपसे अलग नहीं हूँ, ये तो लोगों का प्यार है। और फिर कविता दलाल जी से भी मेरी बात हुई थी, इलेक्शन के टाइम में भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो बहुत अच्छा हमने, मतलब कहते कि वो रोड शो कर रही थी, मैं भी रोड शो कर रहा था, तो सामने से हम पास आउट हुए। ऐसे भी कोई नहीं कि कहीं किल की मारा है एक दूसरे ने दबान खातर, एक दूसरे का इंप्रेशन डाउन, नहीं। मैं खुद गाड़ी से उतर करके उनके पास में गया, उनसे आशीर्वाद भी लिया। और मैं तो खैर देने वालों में तो छोटा हूँ, तो दे नहीं सकता। बाकी का एक बहुत कहते हैं ना कि जो भाईचारा वाला जो वो होता है वीडियो भाई, हमने देखी, हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बल्कि ये मैंने सवाल भी पूछा, मैंने कहा कि जी कविता, मतलब योगेश था अपना आशीर्वाद ले लिया, योगेश ने आपका आशीर्वाद दे दिया, अब बताओ जीतते कौन सा गा रहा है कौन सा गा ये तो आशीर्वाद ही ट्रांसफर हो गए थारे थे। मैं वही तो था। ये भी मैं कुछ दिन पहले भी उनके गांव गया था, जहां उन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया था कोई किसी एक प्रोग्राम में। तो वहाँ जो इनका गांव था, एक तरफा खड़ा हुई इसी बात की तारीफ कर रहे थे कि भाई हमने बतेरे इलेक्शन देखे हैं, बड़े बुजुर्ग भी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा और देखा, और जब आप एक दूसरे के सामने भी आए, कोई चिढ़ नहीं थी आपस में। जैसे बहुत से लोग जो कि आंखें नहीं सुहाते ना, इस तरीके कभी कभी देखी नहीं है आपने, बल्कि और प्यार दिया। तो बहुत कम ये देखने को मिलता है ऐसा इलेक्शन की, जहाँ सारे के सारे प्रतिद्वंदी हो एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को जो है कि पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं, लोग कमेंटबाजी करते हैं, अपना स्तर तक नीचे गिरा और देते ख़ास हैं। तौर पे अगर महिलाएं इलेक्शन लड़ रही हों किसी पुरुष कैंडिडेट के सामने, अ, बहुत सारी तो चीज़ें हो जाती, लेकिन ना तो मैंने किसी के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट किया, ना कुछ किया। मेरे का तो एक सपना था कि मेरे को अपना बेस्ट करके लोगों का दिल जीतने के बाद जो है कि वोट में कन्वर्ट करा करके बीजेपी का कमल का फूल खिलाना है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि 5 तारीख ने वोटिंग हुई थी, 6 तारीख से लगातार मैं 8 तारीख तक जनता के बीच में रहा। काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ था काउंटिंग डे से पहले। सारे गण बहुत सारे लोग यूँ कहे कि भाई जिन्होंने वोट नहीं दी, कि भाई हमने पता नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा, हमने गलत वोट दी है। मैंने कि भाई किसने दी, उन्होंने फिर बता दिया कि उसने वोट दी, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। हमारे परिवार वाले सारे नहीं कहे कि भाई गलत बटन दाब दिया। और रिजल्ट के बाद में भी, मतलब मैं सबसे उन कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होऊंगा। जब रिज़ल्ट आया था तो छोटे छोटे बच्चों ने भी खाना तक नहीं खाया। अगर मैं बात, जितनी भी मेरे को वोट जो आई थी 60,000 के अप्रॉक्सीमेटली, उनका 70 से 80% लोगों के आंखों में आंसू थे। एबीवी में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, बहुत ओल्ड एज जो लेडीज़ हैं वो रोने लग जाती हैं। उनको समझाता हूँ कि नहीं नहीं, मैं खुश हूँ और ठीक है, मतलब जो जैसा भी आपने आशीर्वाद दिया मेरे को मंजूर है। आपने मतलब इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जो है कि हमारी सरकार है, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा, और क्या चाहिए। बाकी का आपके बीच में सेवा करूँगा अगले 5 साल। लेकिन एक वीडियो आई थी, उसमें कुछ ये ज़िक्र था हाथापाई का, आपके साथ हाथापाई हुई या आपने हाथापाई की, ये सवाल अब भी बना हुआ है, तो ज़रा वो क्लियर कर दें, हुआ क्या था उस दिन?
उस दिन इलेक्शन डे वाला दिन था, हम्म। तो मैं सुबह ही निकल गया था 6:30 पौने 7 बजे, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट थी, तो गाँवों के रूट्स पे था मैं। तो मेरे पास में कॉल है सुबह सुबह तड़के या 8 बजे के आसपास में मेरे पे फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब उन्हें जो है बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, लोग ज़बरदस्ती, अकालगढ़ का था हम्म। और बूथ नंबर 177 है, तो उन्हें भैया बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो भैया आप फटाफट पहुँचो, ज़बरदस्ती हो रही है वोटर ने डाल डाल के। तो मैंने बंदे भी भेजे थे और किसी के काबू में नहीं आ रहे। देखो मैंने क्योंकि भारत एक जिम्मेदारी होती है ना, तो उस जिम्मेदारी के नाते मैंने कि अपने कमल के फूल को यूँ जाया नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने लोगों को यूँ ज़बरदस्ती का माहौल नहीं बिल्डअप होने दूंगा। तो मैंने अपने सहयोगी से बोला भाई गाड़ी नहीं यू टर्न लेकर के उड़ा ले चलो, जरा ये काम होने लग रहा है। हम्म। तो मैं सीधा गाड़ी लेकर के उड़ा ही पहुंच गया। वहाँ जा कर के मैंने माहौल समझा, सबसे पहले पूछा मैंने कि भाई माहौल क्या है, किस तरह थे, क्या चल रहा है। न्यू खामा खाई उनमें से भी नहीं हो कि जो गर्म माहौल में कुछ भी बोल दे किसी को भी। इससे पहले मैंने पूछा कि मैटर क्या है। जब तक मसला नहीं पता चलेगा, ग्राउंड रियलिटी पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ मैंने पता करा कि भाई ऐसा है कि जैसे पेरेंट्स है, कोई ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको सपोर्ट करने चले जाते हैं कि सभी लोगों के जैसे पार्टी के आते हैं, फैमिली मेम्बर डाल देते हैं। लेकिन एक यो कांग्रेसी का एक लड़का है, ये बार बार में आ रहा है, कभी किसी ने लेके आवे, कभी किसी ने लेकर के आवे, और कोई 30 साल के ने पकड़ के लावे, कभी 35, कभी 40, कभी 45। इनको समझ है, मैं मानता हूँ कि ओल्ड एज होता है तो मैं भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। और वहाँ जो ऑफिसर था उसको भी धमकाने लग रहे थे। मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैंने उनसे बात करी थी, अपने सारे जितने भी एजेंट्स थे सभी को मैंने बोला कि भाई साहब ये माहौल को ख़त्म करने के लिए आप एक काम कर लो, कोई भी जो है, मैं अपनी बीजेपी पार्टी की तरफ से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारे तरफ से कोई भी काउंटिंग एजेंट नहीं जाएगा सपोर्ट कराने के लिए। उनको वो बोल देगा कि कोई भी ऐसे हाथ पकड़ के ना कराए, चाहे नोटा पे वोट दबे, मैंने कोई दिक्कत कोई ना है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी दूसरे के हाथ पकड़ के वोट नहीं डलवाएगा। सभी ने अग्री कर लिया, उन्हें ही पता नहीं कि दिमाग में कीड़ा जत गया इस बात को लेकर के। पहले तो जो मेरे साथ में एक अंकल गए थे, उसी लोकल विधानसभा के ही वोटर्स थे, उनको बोलने लगे भाई आप आड़े चले जाओ, माहौल ख़राब कर रहे हो। फिर उनको मैंने भेज दिया, अंकल आप चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल को शांत कर लेकर के। फिर वहाँ जो बड़े बूढ़े थे उनको मैंने समझाया कि ये माहौल है, अब आप बताओ ये गलत है सही है। कुछ लोग कह रहे हैं ना बिल्कुल जमा गलत है, हम बार बार में देख रहे हैं, यूँ लड़का आगे लगता है, फिर थोड़ी देर बाद में देखिए सबसे पीछे चला जाता है, फिर पकड़ पकड़ के लेकर के चला जाता है, दबंगाई दिखाने लग रहा था। उसको भी मैंने समझाया भाई न्यू क्यों माहौल ख़राब करे, तो वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहे। फिर कुछ खुराक पाती होते हैं। ये जब मैं उनसे बात करने लग गया, फिर माहौल दूसरी तरफ करने लग गए, वीडियो बनाने लगे। भाई पहले तो कुछ और बोल रहे थे, फिर बाद में माहौल चेंज कर दिया। भाई ये तो जो है कि भाजपा प्रत्याशी जो है कि ज़बरदस्ती डाल रहा है, बूथ कैप्चरिंग ये करा रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाला काम करने लग गए हैं। फिर मैंने सोचा कि माहौल ख़राब हो रहा है, मैंने हालांकि सभी को इन्फॉर्म कर दिया, मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया, और जो है कि पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया, सबको मैंने इन्फॉर्म करके फिर मैं निकलने लग रहा था। मैंने कि चलो जब आ जाएंगे शासन प्रशासन सब आ जाएगा, वो अपना मैनेज कर लेंगे। उनको मैंने सिचुएशन की ग्रेविटी मैंने बता दी कि ये माहौल है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर मैं निकल गया था इस चीज़ को लेकर। मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स थी, वो लोग कुछ गलत करना चाहते थे, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ गलत कर सके। आपको लगता है बोगस वोटिंग हुई जुलाना में? हाँ, बोगस वोटिंग हुई है, इन लोगों ने करी है, लेकिन ज़्यादा नहीं करने दी, बिल्कुल भी जी जान लगा दी। हमने भी ये माना हुआ था कि भाई जो जनता का प्यार है और जो जिसका जो मन करे वहाँ डालने दो, ज़बरदस्ती ना करो। बोगस वोटिंग इन्होंने करी है और उसी का ही रिजल्ट है। अगर धरातल तो आप देख लो, कहाँ पहले लाखों से जिताते थे और कहाँ जा करके छोड़ दिए। अगर बोगस वोटिंग ना पड़ते तो फिर बता देते। और